हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमबी एकेडमी। सो आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, राइट। क्वाड्रिलेटरल में हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सारी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है, फ्रॉम 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक के लिए। ये जो है, हम आज की क्लास का जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं रेक्टेंगल से, राइट है ना। फर्स्ट हम क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे। रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ऐसा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट होने वाला है हमारा, फर्स्ट नंबर का होने वाला है जो, वो होने वाला है क्या हमारा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम बात करेंगे कि इसकी डायगोनल्स कैसी होती हैं, साइड्स क्या होती है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, और सारी चीज़ें, है ना। तो ये रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, राइट है ना। ये हमारा रेक्टेंगल होने वाला, दिस इज व्हाट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, राइट है ना। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करने वाले हैं। रेक्टेंगल में हम इसको नेमिंग भी कर देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए बी सी डी हमने इसको नेमिंग कर दिया, ठीक है ना। इसकी डायगोनल्स भी बनाना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल आप यहाँ हेडिंग लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें डायगोनल का भी काम है यहाँ पे। तो ये हमारा रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल होने वाला है, ठीक है ना। इसमें हम ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं और बी से डी को ज्वाइन कर दी। ये हमारी डायगोनल्स होती हैं रेक्टेंगल की, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ व्हाट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। व्हाट, अपोजिट साइड्स, अपोजिट, आप इसको जरूर नोट डाउन करें, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स of a rectangle, opposite sides of a rectangle are equal, मीन्स इक्वल तो है ही हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, ये जरूर लिखें आप, है ना। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के हमारे इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब बात ये करते हैं हम कि हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी अगर डायगोनल की बात करें तो आप समझ, ये बात तो आप समझ गए हैं कि सपोज ये हमारा अगर x है, ये y है, तो x ये है तो ये भी x होगा, अपोजिट साइड इक्वल। पाइथागोरस थ्योरम में आपको मालूम है सेकंड प्रॉपर्टी तो इजी है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये तो मालूम होगा आपको। रेक्टेंगल के सारे एंगल हमारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्लियर होगा, है ना। तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं डायगोनल बोलूं कि एसी डायगोनल क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, एसी डायगोनल बोलोगे सर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट टू, है ना। अगर मैं आपसे सेम बोलूं कि इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, ये दिस ट्रायंगल बी सी डी में फिर से लगाइए और हमें बी डी बताइए, तो आप कहेंगे सर बी डी जो होगा वो भी यही होगा। मतलब इसका मीन्स क्या हुआ कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर व्हाट, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्लियर है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहां तक बात समझ आई। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर, डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। एनी डाउट इन दिस, इसमें कोई डाउट है आपको, एनी डाउट, एनी डाउट। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। एक और इसके बाद, ये तो क्लियर है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, आपको क्लियर हो गया है। फोर्थ जो है वो है, सपोज ये ओ पे हमारे मीट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट भी करती हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल हमारे बाइसेक्ट भी करते हैं, तो आप लिख लीजिए डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ rectangle, diagonals of a rectangle bisect each other, diagonal of a rectangle bisect each other, diagonal of a rectangle bisect each other, ठीक है। bisect मतलब क्या होता है सर, AO is equal to OC, AO is equal to OC, OB is equal to OD, है ना। और इनफैक्ट आपको एक बात बताएं, चारों ही इक्वल होंगे, क्यों, डायगोनल भी तो इक्वल है ना, तो 4 आर इक्वल इन फैक्ट वी कैन कॉल ना, ठीक है।
ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में ये हमारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो होता है हमारा, सेकंड जो होता है स्क्वायर। स्क्वायर आपको ध्यान रखना है, व्हाट, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में बस हमारी 4 साइड्स इक्वल हो जाती हैं। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती, 4 चारों साइड हमारी सेम होती हैं। स्क्वायर में, स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। एंगल तो 90 रहेगा, ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 और ये भी 90। प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपोजिट साइड्स इक्वल ना होके ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, सारी साइड इक्वल होती हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये तो क्लियर है आपको। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ये होता है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड हमारा होता है ईच एंगल 90, वो तो ठीक है, वो तो आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ईच एंगल हमारा 90 होता है, ये बात आपको क्लियर है। ईच एंगल 90 होता है। सारी रेक्टेंगल की लगभग सारी प्रॉपर्टी होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, डायगोनल है ना, डायगोनल बाइसेक्ट हमारी करती हैं। डायगोनल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। अपोजिट साइड मतलब ऑल साइड होती हैं, है ना। डायगोनल्स हमारी इक्वल होती हैं। डायगोनल इक्वल तो आप समझते होंगे कैसे, अगर ये एक्स है ये एक्स है तो डायगोनल तो आप समझे इक्वल होती। सारा यही प्रॉपर्टी है, बस ये पहली वाली जो है ऑल साइड, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमारा थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सबसे मेन प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेललोग्राम में सबसे मेन है हमारा कि आपको अपोजिट एंगल्स पता होने चाहिए, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की अगर सबसे मेन प्रॉपर्टी बताएं हम तो अपोजिट एंगल्स आप याद रखिएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सेम। इसमें भी होते हैं 90-90 आपको दिख रहे हैं, इसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में 90-90 सेम नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन इज व्हाट, पैरेललोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप। पैरेललोग्राम में क्या क्या ध्यान रखना है वो बता देते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, इसका सब कुछ हम आपको सिखा दे रहे हैं, राइट। एरिया भी सिखा देते हैं हम आपको, एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, ठीक है। ये हमारा हुआ है ना, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की सपोज ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना इसकी, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट, व्हाट, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, व्हाट, पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल होती हैं, इसमें कोई डाउट। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, हाँ, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये तो आपको क्लियर है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंगल इज इक्वल टू सी एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है हमारी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, व्हाट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इक्वल टू सी, यहाँ पे लिख भी सकते हो, एंगल ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू हमारा डी, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल। व्हाट अबाउट डायगोनल्स, व्हाट अबाउट डायगोनल्स, डायगोनल इक्वल तो नहीं होती, बाइसेक्ट जरूर करती हैं। इक्वल तो नहीं होंगी, बाइसेक्ट जरूर करेंगी हमारी, है ना, डायगोनल, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लग पाती ना, ठीक है ना, तो हमारी बाइसेक्ट जरूर करेंगी। बाइसेक्ट मतलब कि थर्ड प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे, क्या कि डायगोनल्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल नहीं होती, बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब AO इज इक्वल, AO इज इक्वल OC, राइट, OB इज इक्वल OD। बात समझना आप, ये बात, ये लिखिए आप प्लीज, इसको लिखिए आप। डायगोनल्स जो होती हैं हमारी बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है सर, बाइसेक्ट मतलब कि ये वाली इसके इक्वल होगा और ये वाली चीज है ना इसके इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड कि डायगोनल हमारी पैरेललोग्राम की एरिया कैसे निकालते हैं।
एरिया के लिए बेस इंटू हाइट होती है। सपोज ये बेस है ना, हाइट हमारी अगर यहाँ से यहाँ तक दी है तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस इंटू हाइट से। ये हाइट यहाँ भी दे सकते हैं वो लोग, यहाँ पे बाहर भी दे सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई इशू नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो ये होती है हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम रोम्बस देख लेते हैं। रोम्बस भी बहुत अच्छा है, रोम्बस में आपको काफ़ी चीज़ पता होना चाहिए, है ना। रोम्बस तो हमारा मालूम है आपको, रोम्बस में पता होना चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज आपकी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। So opposite sides are parallel and equal. Very simple. This is equal to this and this side is equal to this. You can write here also. No issue. आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि AB जो है, AB जो है वो इक्वल है हमारा DC CD के, है ना, और BC जो है वो इक्वल है हमारा AD के। वेरी सिंपल, राइट। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल A इक्वल टू C, B इक्वल टू D, क्लियर। रोम्बस और देख लेते हैं हम, 4 तो हम आपको आज करा ही रहे हैं, ठीक ना। रोम्बस का कैसा है, रोम्बस का क्या कैसा है वो देख लेते हैं अपन। रोम्बस, व्हाट अबाउट रोम्बस नाउ, रोम्बस, रोम्बस का देख लेते हैं अपन। यस, रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हाँ, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी हम करा रहे हैं आपको, उस पर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4th नंबर हमारा जो है आज का, ठीक है ना, रोम्बस, 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 व्हाट इज रोम्बस। रोम्बस कुछ ऐसा होता है, देखो ये हमारा रोम्बस है, चारों साइड इक्वल होती है, नो इशू। 4 साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में हमारी चारों साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस में हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये रोम्बस है हमारा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रोम्बस है, ठीक है ना। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, डायगोनल्स बना देते हैं। ये डायगोनल हो गई रोम्बस की, ठीक है ना, रोम्बस की डायगोनल भी बन गई। नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। ऑल साइड्स आर इक्वल, नो इशू, सारी साइड रोम्बस की इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। सेकंड, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट तो करती हैं बट 90 डिग्री एंगल पे, चारों 90 होंगे, ऑब्वियस है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल्स, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस व्हाट, हाँ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, मेरी बात समझना आप, मैं डायगोनल्स का लिखा रहा हूँ, डायगोनल्स ऑफ अ, डायगोनल्स ऑफ अ किसका, रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ये काम की प्रॉपर्टी है। रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये बहुत काम की, एट 90 डिग्री। क्वेश्चन आ जाते ना तो पाइथागोरस लग सकती है इस ट्रायंगल में, अगर क्वेश्चन आए ना तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस से साइड वगैरह कैलकुलेट कर, डायगोनल आपको गिवन होगा। एरिया तो आपको मालूम होगा, एरिया ऑफ अ रोम्बस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया, एरिया तो आपको पता है ना फॉर्मूला, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, बेस्ट फॉर्मूला, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, और तो बस यही है हमारा क्या, कि हमारी डायगोनल ऑफ ये जो होंगी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, डायगोनल, ये सबसे मेन तो यही है हमारी प्रॉपर्टी, सबसे मेन प्रॉपर्टी तो यही है हमारी। कौन सी, जो हमने आपको अभी लिखाई है, कौन सी वाली, कि डायगोनल्स जो होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, हाँ सबसे मेन प्रॉपर्टी इसी कैटेगरी में आती है। ऑल 4 साइड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाय अपोजिट एंगल, देखिए एक्चुअली ये भी पैरेललोग्राम ही तो है, हाँ पैरेललोग्राम है, बस इसमें क्या है कि हमारा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें हमारी चारों साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल तो बाकी सारी प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई सभी करते हैं, है ना, बाकी सारे पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई करेंगे ही प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम ही तो है। और पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल ना, दिस इज अ ना, तो और बाकी तो है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लाइक, है ना, वो सब तो हमारा सेटिस्फाई करना ही वाला है, ठीक है ना।
ठीक है, ये हो गया हमारे फोर्थ तक हो गया हमारा। फिफ्थ है जो हमारा वो है ट्रपेजियम। फिफ्थ है जो वो है ट्रपेजियम। ट्रपेजियम ट्रपेजियम क्या होता है? देखिए ट्रपेजियम हम आपको बताएं, ट्रपेजियम में आपको क्या ध्यान रखना है। ट्रपेजियम फिफ्थ नंबर जो है हमारा वो है ट्रपेजियम। ट्रपेजियम ट्रपेजियम देखिए मैं ट्रपेजियम बनता कैसे वो बना के दिखाते हैं आपको। ट्रपेजियम, पहला ट्रपेजियम तो आप ऐसा याद रखिए, ठीक है, ये कैसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है और इससे इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कैसे ध्यान रखना है, ये और ये, ठीक है। एक ट्रपेजियम ऐसे भी बनता है, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी। ए बी सी और डी, ठीक है। ट्रपेजियम हो गया हमारा, ठीक है। ट्रपेजियम में ये नॉन पैरेलल साइड होती हैं, ये वाली, इनको नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं। ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। इसमें भी ये वाली साइड उसके नॉन पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती है ना। सपोज ये हमारी ए है और ये हमारी बी है और इनके बीच की डिस्टेंस हमारी सपोज एच है, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या मालूम होना चाहिए, ये तो पता होगा, कोई इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है ना, वो तो है ही है। बस ये चीज़ इसकी होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ठीक है ना, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। तो ये जो होता है ये हमारा ट्रपेजियम होता है, इसको हम ट्रपेजियम बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रपेजियम है ये हमारा, ट्रपेजियम, इस टाइप को हम ट्रपेजियम बोलते हैं। इसमें नॉन पैरेलल साइड भी होती हैं, आपको दिख ही रही होंगी नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है। और इसमें जो मेन है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एंगल सी प्लस ए प्लस डी भी 180 होगा और सी प्लस डी भी 180 होगा। मतलब ए प्लस डी, इसको हम बोलते हैं ए प्लस डी 180 को इंटीरियर एंगल ना, कि लाइंस पैरेलल हैं। आपको अगर ध्यान हो को इंटीरियर एंगल वाला, कि हमारी अगर ऐसा है, मान लो सपोज हमारा ये ऐसा है, क्या ये सपोज हमारा ऐसा है, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो होता है वो हमारा 180 होता है। तो ये को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ट्रपेजियम आप समझ गए कि ट्रपेजियम में एक चीज़ बस याद रखना है आपको, ट्रपेजियम में व्हाट यू लर्न, कि हमारी जो ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये ध्यान रखना है आपको। और नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, ये वाली साइड इसके नॉन पैरेलल होती है। यहाँ पे तो आपको सिंपल ये एंगल तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ये यहाँ पे 90 दे रखा है उन्होंने, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक फॉर्म है ट्रपेजियम का, है ना। मेनली तो आपको ये ऐसा देते हैं वो लोग, है ना, बट डोंट वरी, ये इसमें हाइट की तरह एक्ट करती है, ये वाली साइड इसमें हाइट की तरह एक्ट करने लगती है। ये बहुत आसान हो जाता है, फिर ये एच हो जाता है। और एरिया कैसे होता है, एरिया तो आपको मालूम ही होगा। सपोज ये ए है, ये बी है, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम आपको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रपेजियम का। व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रपेजियम का, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ 1/2, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब यहाँ पे सपोज ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे जो हाइट एक्ट कर रही है वो ये कर रही है, ठीक है ना, ये एच है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एच, दोनों केसेस में यही फॉर्मूला होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप बात आप नहीं समझे, आप हमारा जो ट्रपेजियम होता है उसमें ये दो साइड होती हैं हमारी, ये वाली साइड जो होती है वो इसके पैरेलल होती है और ये वाली साइड इसके नॉन पैरेलल, ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ये वाली साइड इसके नॉन पैरेलल में आ जाती है, ठीक है ना। और ये हमारा इस टाइप से होता है। इसके बाद फिर काइट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, वो तो ठीक ही है। अभी ये जो 5 हैं जो मैंने बताया, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड ट्रपेजियम, ये मैन होते हैं। काइट वगैरह भी होती हैं, नो इशू, बट ये सबसे मैन जो होते हैं वो यही होते हैं हमारे। और इसमें भी आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, यहाँ पे हाइट ये एक्ट करने लगती है, ठीक है ना। और ये जो इसमें भी नॉन पैरेलल साइड यही होगा, नॉन पैरेलल साइड इसमें भी यही होंगे हमारी, ये वाली साइड इसके नॉन पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो इतना आपको इसमें ध्यान होना चाहिए, इतना आपको बनना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल्स भी ध्यान रखिएगा, एंगल ए प्लस डी 180 होगा, सी प्लस, यहाँ पर भी दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, इससे हमारे क्वेश्चंस सारे बन जाते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास में जो हमने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी ना। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिख के इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर लीजिएगा, है ना, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, जो भी हमने आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह बताया है, इस पे हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं, राइट है ना। इस पे हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, राइट। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग MB Academy। ओके, बाय बाय।